नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर फिर शेखर में। और आज हम 2022 के सभी इंडेक्सेस मतलब सूचकांक किस संस्था द्वारा वो निकाले जाते हैं, वो भी इंडिया में उनकी रैंक क्या है, मतलब इंडिया उन सूचकांक इंडेक्सेस में कौन से प्लेस पर है, नंबर 1 कौन है, नंबर लास्ट कौन है, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होगा वो सारा हम कवर कर लेंगे। तो 2022 के इंडेक्सेस से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलता ही मिलता है और इसे इस लेवल पर पढ़ाएंगे कि कोई भी लेवल में, जैसे ग्रुप डी की जॉब हो या ग्रुप ए की जॉब हो, सब में ये कवर हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अच्छा, इसे पहले क्यों लिखा है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट है इस वजह से नहीं कि हमारी रैंक गिर गई है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी भारत सरकार ने इसे मानने से मना कर दिया है कि इस सूचकांक में जानबूझ के हमारी रैंक को नीचे दिखाया गया है। अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूख सूचकांक इसे कह सकते हैं। तो इसमें इंडिया की रैंक है 107वीं। मतलब ये देखिए, हमें पाकिस्तान से, श्रीलंका से, इनसे भी नीचे दिखाया गया है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 107। अच्छा, नंबर 1 पे कौन है? यहाँ पर हमें नंबर 1 याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर है क्या कि नंबर 1 पे कई सारी कंट्रीज़ बैठी हुई हैं। तो सिंपल, अगर कई सारी कंट्रीज़ बैठी हुई हैं तो नंबर 1 का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि क्वेश्चन आएगा। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 107 और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी सरकार ने इसे मानने से मना कर दिया है। अच्छा, ये कौन सी संस्था निकालती है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। तो ये संस्था है। अच्छा, ये संस्था, इसका हेडक्वार्टर जर्मनी के बोन शहर में है। तो जर्मनी बेस्ड संस्था है, हंगर इंडेक्स निकाला है, इंडिया की रैंक है 107। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक, जिसे कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। इंडिया की रैंक है इसमें 132वीं और नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड। तो मानव विकास सूचकांक, अच्छा इसे निकालता कौन है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, इससे संबंधित और न्यूज़ क्या है? अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे पहले मानव विकास सूचकांक किसने जारी किया था, ठीक है, कि मानव का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कोई भी देश की सरकार अपने यहाँ के नागरिकों के उत्थान के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए क्या क्या कर रही है, तो इसके लिए सबसे पहले जो सूचकांक जारी किया गया था वो किया गया था 1970 का दशक था, 1970 का डेकेड था, और उस व्यक्ति का नाम था मॉरिस डी मॉरिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा कि विश्व में सबसे पहले मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था मॉरिस डी मॉरिस द्वारा 1970 के दशक, मतलब 1970 के डेकेड में। अब होता क्या है, वो तो एक व्यक्ति था जिसने सूचकांक निकाल दिया, लेकिन दुनिया में किसके आंकड़े माने जाते हैं? यूनाइटेड नेशन के। तो 1990 में ये जो UNDP संस्था थी, अच्छा UNDP डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये संस्था बन चुकी थी 1965 में ही, लेकिन सबको UN की बातों पे भरोसा होता है। तो UNDP के 1990 के प्रमुख थे, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक। नाम याद रखिएगा, महबूब उल हक। तो महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक पहली बार जारी किया था 1990 में। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि मानव विकास सूचकांक जो जारी करता है UNDP, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HDI, तो इसे सबसे पहले जारी किया गया था 1990 में, और किसके द्वारा? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है विश्व में सबसे पहले मानव विकास सूचकांक किसने जारी किया था, यहाँ UN का नाम नहीं आता है। सबसे पहले मानव विकास सूचकांक किसने जारी किया? तो 1970 का दशक था और व्यक्ति का नाम था मॉरिस डी मॉरिस। क्लियर? नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अच्छा, इनोवेशन इंडेक्स, नई नई इनोवेशन, नई नई खोज होती रहती है, तो उसका इंडेक्स है ये। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसे इस रैंक में, मतलब इस सूचकांक में इंडिया की रैंक है 40वीं। तो इंडिया की रैंक है 40वीं और यहां पर फिर से टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। अच्छा, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसे कौन सी संस्था जारी करती है? तो संस्था का नाम है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन या वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। बौद्धिक संपदा होती है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो उस संगठन द्वारा। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। अच्छा, ये मत समझना कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है तो स्विट्जरलैंड की संस्था है, स्विट्जरलैंड ही सूचकांक निकाल रहा है, इसलिए स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे आ गया। इनोवेशन में वाकई में स्विट्जरलैंड नंबर 1 है। ठीक, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसे याद रखिएगा, इंडिया की रैंक है 40वीं, नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड से याद कर सकते हैं कि जो संस्था है बौद्धिक संपदा संगठन, ये जेनेवा में ही है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 43वीं। अच्छा, इनोवेशन में इंडिया की रैंक है 40वीं और यहाँ बौद्धिक संपदा में इंडिया की रैंक है 43वीं और यहाँ पर टॉप किया है यूएस मतलब अमेरिका ने। अच्छा, इसे कौन सी संस्था जारी करती है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और नाम से ही पता चल रहा है यूएस, तो यूएस की संस्था है। अच्छा हाँ, अब दिमाग में आ सकता है कि भाई ये संगठन कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का है, इसलिए उन्होंने नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड को रख दिया। ये संगठन कहाँ का है? अमेरिका का है, इसलिए इसने अमेरिका को नंबर 1 पे रख दिया। लेकिन दोनों के दोनों इनोवेशन की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो ये इस बहस में पड़ जाना कि अच्छा स्विट्जरलैंड में है इसलिए स्विट्जरलैंड को नंबर 1 रख दिया, ये अमेरिका में है इसलिए अमेरिका को नंबर 1 रख दिया, ये राजनीति की बातें, इनसे हमें दूर रहना है और हमें केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। तो यहाँ इनोवेशन में 40वां और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बौद्धिक संपदा में 43वां। क्लियर? तो नेक्स्ट नंबर 5, विश्व खुशहाली सूचकांक मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक है 136वीं 136, नंबर 1 है फिनलैंड और लास्ट पे अफगानिस्तान। ये तो वैसे लास्ट वाला याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो जनरल अवेयरनेस है ना। बता सकते हैं कि अफगानिस्तान जब से तालिबान का राज है, अफगानिस्तान के लोग ही सबसे ज़्यादा दुखी हैं। तो खुशहाली सूचकांक में इंडिया की रैंक 136वीं, नंबर 1 पे फिनलैंड और लास्ट में अफगानिस्तान। अच्छा, कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो यूएन की एक संस्था है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, तो इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। इंडिया की रैंक 136वीं, नंबर 1 फिनलैंड और लास्ट एज यूजुअल अफगानिस्तान। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट सूचकांक। अच्छा, हेनले पास पहले बता देते हैं। इसमें इंडिया की रैंक है 87th, नंबर 1 पे है जापान और फिर से लास्ट पे है अफगानिस्तान। और ये Q3 का मतलब है थर्ड क्वार्टर। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्या है? हेनले। देखो इसमें होता क्या है कि एक संस्था है हेनले ही, तो वो क्या करती है, देशों के जो सभी देश हैं और उसमें जो पासपोर्ट है उन्हें रैंकिंग देती है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। पावरफुल का मतलब यहाँ पर जैसे जापान है, तो जापान के लोग अगर पासपोर्ट है उनके पास तो पासपोर्ट होता है, अगर उन्हें किसी और देश में जाना है तो उन्हें वीज़ा भी चाहिए। तो जापान के लोगों को दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि बिना वीज़ा आने देते हैं और उन्हें आने पे वीज़ा दे दिया जाता है। जैसे ही जापान के लोग उस देश में पहुंचेंगे तो उन्हें दिया जाएगा वीज़ा ऑन अराइवल। ऐसी संस्था होती है, वरना नॉर्मली क्या है, अगर बिना वीज़ा के किसी देश में पहुंच गए तो जेल की सज़ा भी हो सकती है। लेकिन जापानीज़ लोगों को बहुत सारे देश जो हैं वीज़ा ऑन अराइवल कि देश में आ जाओ तब वीज़ा मिल जाएगा। तो जापान इसलिए नंबर 1 है। इंडिया की रैंक है 87वीं कि भारत को भी कुछ देश ऐसे हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल दे देते हैं और जापान के लोगों ने अपनी ऐसी इमेज बनाई है। जैसे अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, आज की ही थी वो, कि अभी कतर में वर्ल्ड कप चल रहा है और जब भी स्टेडियम में मैचेस होते हैं तो देखिएगा कि कितनी गंदगी वहाँ पर फैल जाती है। तो वो जापान का मैच भी नहीं था, ठीक है, तो जापान का मैच होने वाला था, उससे पहले जो वहाँ पे कूड़ा वो भी सब फैला हुआ था। तो वहाँ पर जो जापान के मतलब जो लोग मैच देखने गए थे उन्होंने वहाँ पे वो कूड़ा जो भी फैला हुआ था वो खुद साफ किया। बल्कि वहाँ सफाई कर्मचारी होते हैं, कतर जैसे देश में सफाई कर्मचारी होते हैं, लेकिन जापान के लोगों ने, उनका कहीं कहीं तक मतलब नहीं है वहाँ पे कूड़ा साफ करने का, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टेडियम से जो कूड़ा करकट है सारे के सारे लोगों ने साफ किया। तो ये इमेज है जापान की, और जापान की इमेज ये जापान के लोगों ने बनाई है, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक, इंडिया की रैंक है 87वीं, नंबर 1 जापान और लास्ट अफगानिस्तान। अब अच्छा, अफगानिस्तान को कौन वीज़ा और अराइवल देगा? हो सकता है कि कोई तालिबान का आतंकवादी ही देश में पहुंच जाए और तब कहेगी जी हमें वीज़ा दे दो, तो इसलिए इसमें लास्ट है अफगानिस्तान। नेक्स्ट, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी है ना, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी को एडॉप्ट करना मतलब कौन सा देश है जिसने एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी को जल्दी एडॉप्ट कर लेता है, तो उसके लिए ये सूचकांक है। तो इसमें इंडिया की रैंक है 4th, सही है, और नंबर 1 पे है वियतनाम। तो ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन की क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने में नंबर 1 है वियतनाम, नंबर 4th है इंडिया। अच्छा, इसे कौन सी संस्था जारी करती है? चेनालिसिस। तो चेनालिसिस ये कहाँ की संस्था है? ये यूएस अमेरिका की एक कंपनी ही है। तो अमेरिका की एक कंपनी है चेनालिसिस, इसके द्वारा क्रिप्टो अडॉप्शन सूचकांक जारी किया गया। इंडिया की रैंक है 4th, नंबर 1 पे है वियतनाम। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप। अच्छा, जेंडर गैप पुरुष और महिला के बीच में जो गैप है तो उसके लिए ये इंडेक्स है। तो इसमें इंडिया की रैंक है 135वीं,
ठीक। नंबर 1 पे है आइसलैंड और लास्ट अफगानिस्तान। पता है ना, अफगानिस्तान में पहले भी था और तालिबान के आने के बाद तो और गैप हो जाएगा। तो जेंडर गैप की पुरुषों और महिलाओं के बीच में कितना अंतर होता है, कितना गैप है, तो उसके लिए सूचकांक इंडिया की रैंक है 135वीं, नंबर 1 पे आइसलैंड और लास्ट अफगानिस्तान। अच्छा, कौन सी संस्था जारी करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WEF कहा जाता है, इसके द्वारा जारी किया जाता है जेंडर गैप इंडेक्स। नेक्स्ट, डिजिटल करेंसी ओनरशिप सूचकांक मतलब इंडेक्स। अच्छा, डिजिटल करेंसी ओनरशिप, इसका क्या मतलब है? किस देश के लोगों ने कितनी डिजिटल करेंसी को ओन किया हुआ है, मतलब कितने प्रतिशत लोगों के पास डिजिटल करेंसी है, तो उसके लिए यह सूचकांक है। तो इसमें इंडिया की रैंक है 7th, नंबर 1 पे है यूक्रेन। मतलब परसेंटेज के हिसाब से यूक्रेन के लोगों ने सबसे ज्यादा डिजिटल करेंसी को अडॉप्ट किया हुआ है। भारत की रैंक है 7th। मतलब ये देखिए, भारत की जो जनसंख्या है उसमें लगभग 7% लोगों ने डिजिटल करेंसी को ओन किया हुआ है। ठीक, और इसे जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बॉडी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है UNCTAD। तो ये ठीक है। अब नेक्स्ट, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज। बेस्ट स्टूडेंट सिटीज मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए कौन सी बेस्ट सिटी है पूरे विश्व में, तो इसकी रैंकिंग की गई है। तो इसमें भारत की तरफ से जो बेस्ट है वो है मुंबई, और विश्व में इसकी रैंक आई है 103वीं, और नंबर 1 पे है लंदन। तो इसमें नंबर 1 है लंदन और भारत की रैंक है 103। और भारत में भी कौन सा शहर नंबर 1 है? इसमें मुंबई। अच्छा, संस्था का नाम क्या है? QS। संस्था का नाम ही QS है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग। इसमें इंडिया की रैंक है 36वीं, नंबर 1 पे है मैक्सिको। और कौन सी संस्था जारी करती है? इंटर नेशंस। अच्छा, पहली बात, एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग ये क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अगर अपना देश छोड़ के किसी और देश में रहने के लिए जा रहा है तो उस देश में वो खुश है या नहीं, उस देश में, मतलब एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग में यही देखा जाता है कि जो व्यक्ति अपना देश छोड़कर किसी और देश में गए हैं तो वे वहां कैसे माहौल में रह रहे हैं, कैसे खुश हैं या नहीं है, तो इसी के लिए रैंकिंग निकाली जाती है। तो इंडिया की रैंक है 36वीं, नंबर 1 पे है मैक्सिको। नेक्स्ट, NFSA रैंकिंग। अच्छा, NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये जो हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ना, वही है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रैंकिंग। तो ये है कि कौन सा राज्य फूड को सिक्योर करने में, ठीक है, या फिर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ना, कि जो अनाज बांटा जाता है गरीब लोगों में, तो उसमें ये रैंकिंग निकाली गई है। तो इसमें नंबर 1 आया है उड़ीसा। तो जो सूचकांक है इसका नाम है NFSA, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नंबर 1 निकला है उड़ीसा। और इसे संस्था, कौन सी संस्था जारी करती है? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो गरीबों को अनाज, गेहूं, चावल, दाल ये सब बांटे जाते हैं, तो वही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट, वैश्विक पेंशन सूचकांक। पेंशन कि किस देश में जो बुजुर्ग लोगों को पेंशन दी जाती है तो उसमें कौन सा देश कितना अच्छा है, कितना बेकार है। तो पेंशन सूचकांक में इंडिया की रैंक आई है 41वीं और नंबर 1 है आइसलैंड। तो यहां पर पेंशन सूचकांक कि बुजुर्गों को पेंशन देने में कौन सा देश कितनी अच्छी व्यवस्था करता है, इसमें इंडिया की रैंक है 41वीं, नंबर 1 पे है आइसलैंड। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसका मतलब क्या है कि देश में जो भी इंस्टीट्यूट हैं तो उनको रैंकिंग दी जाती है कि कौन सा सबसे अच्छा है, कौन सा उससे कम है, उससे कम है, इस प्रकार से। तो संस्थागत रैंकिंग इंडिया की ही संस्था है। और कौन जारी करता है? जो हमारी एजुकेशनल मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्रालय, वो जारी करता है। तो इसमें नंबर 1 स्थान मिला है IIT मद्रास को। तो IIT मद्रास भारत में नंबर 1 इंस्टीट्यूट निकला है, किसके अकॉर्डिंग? इस सूचकांक के अकॉर्डिंग। और कौन जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इससे पहले हमने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पढ़ा था, यहां है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो भारत में ही देखा जाएगा कि कौन सा राज्य इनोवेशन में नंबर 1 है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 है कर्नाटक। ठीक है। अच्छा, लास्ट, इसमें जो लास्ट स्थान मिला है वो मिला है छत्तीसगढ़ को। तो नंबर 1 पे है कर्नाटक और लास्ट है छत्तीसगढ़। और कौन जारी करता है? नीति आयोग। तो नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जिसमें नंबर 1 कर्नाटक, लास्ट छत्तीसगढ़, और किसने जारी किया? नीति आयोग ने। नेक्स्ट, विश्व
प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। अच्छा ये क्या होता है पहले समझ लेते हैं। इंडिया की रैंक है इसमें 37वीं, नंबर 1 पे है डेनमार्क, और कौन जारी करता है? IMD, इंस्टीट्यूशन फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तो ये इसे जारी करता है, ठीक है, IMD जारी करता है। प्रतिस्पर्धात्मक होता क्या है? कोई भी कंपनी अगर किसी दूसरे देश में जाती है, तो देखो सिंपल है, एक कोई कंपनी है, मान के चलिए ये रेनॉल्ड्स का है मार्कर, ये कंपनी है, अब ये किसी दूसरे देश में जाती है और वहां पर ये कंपनी स्थापित करती है, तो वहां पर इसे कितनी प्रतिस्पर्धा मिलती है, कितनी कॉम्पिटिटिवनेस मिलती है, तो ये जारी करता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की कंपनी जब देश में आएगी तो उसे कितनी प्रतिस्पर्धा मिलेगी, तो इसलिए ये रैंकिंग जारी होती है। तो इंडिया की रैंक है 37वीं और नंबर 1 पे है डेनमार्क, और कौन जारी करता है? IMD। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें इंडिया की रैंक है 150वीं, मतलब 150th है ना, और नंबर 1 है नॉर्वे। तो इंडिया 150 मार चुका है इंडिया की रैंक। अच्छा कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अच्छा प्रेस स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या है कि प्रेस किए हुए कपड़े? अच्छा यहाँ प्रेस का मतलब है मीडिया, तो मीडिया में को हमारे देश में कितनी इंडिपेंडेंस, कितनी स्वतंत्रता मिलती है, उसके लिए जारी हुआ है। इंडिया की रैंक है 150वीं, नंबर 1 पे है नॉर्वे, और कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्लियर? नेक्स्ट, QS वैश्विक विश्वविद्यालय, VV मतलब विश्वविद्यालय रैंकिंग, कि यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग दी गई है, तो इसमें जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज इस पूरी रैंकिंग में आई है तो उसका स्थान है 155वां, और कौन सी है? IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को इंडिया की तरफ से इस सूचकांक में स्थान मिला है, और कौन सा स्थान मिला है? 155वां, और नंबर 1 कौन है? MIT यूनिवर्सिटीज USA, तो MIT को मिला है नंबर 1 स्थान। IISc बेंगलोर इंडिया की तरफ से टॉप हुई है, लेकिन इस रैंकिंग में कौन से स्थान पे है? 155वें, और कौन जारी करता है? QS। नेक्स्ट, लोकतंत्र सूचकांक, डेमोक्रेसी इंडेक्स, कि किस देश में कितना लोकतंत्र है, तो इसमें इंडिया की रैंक है 46वीं, नंबर 1 पे है नॉर्वे, तो इंडिया 46वें पे है, नंबर 1 पे है नॉर्वे, और कौन जारी करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, तो लोकतंत्र के मामले में किस देश में कितना लोकतंत्र है उसको जारी करता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। नॉर्वे इतना सा देश है ना, और मतलब इसको नंबर 1 पे डाला है, और ये हमें सिखाएंगे कि लोकतंत्र कैसे चलता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है इंडिया, है ना, और ये हमें सिखाएंगे कि लोकतंत्र कैसे चलता है, और हमें 46वें रैंक दी है। कोई बात नहीं, हमें रैंक याद करनी है एग्जाम के लिए, तो इंडिया 46वें नंबर पे है। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, एनवायरमेंट में क्या प्रदर्शन किया है उसके लिए ये सूचकांक है। 180 देशों में ये सूचकांक हुआ, और इंडिया को बॉटम पे नीचे से टॉप करवा दिया, 180वां स्थान मिला है, इसलिए भारत ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। तो इसमें नंबर 1 स्थान मिला है डेनमार्क को, इंडिया की रैंक है 180वीं, और सबसे नीचे बॉटम में नीचे से टॉप किया, इसलिए हमारी सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया है कि हम अपने एनवायरनमेंट को, नो डाउट भारत में पर्यावरण को प्रदूषित हम ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि केवल प्रदूषित कर रहे हैं, उसे साफ करने का भी काम कर रहे हैं। तो बाहरी लोगों को केवल हमारा प्रदूषण फैलाना दिखता है, जो हम अपने प्रकृति के लिए कर रहे हैं, नेचर के लिए कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। हाँ, जब प्रदूषण वो फैलाते हैं दूसरे देश वाले तो उन्हें नहीं दिखाई देता है। हाँ, इंडिया का और चाइना का प्रदूषण पूरी दुनिया को दिखाई देता है, जब वो प्रदूषण फैलाते हैं उनका कोई कुछ नहीं है। नेक्स्ट, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, कि राज्य में, भारत में जितने राज्य हैं उसमें खाद्य की सुरक्षा, फूड की सेफ्टी के लिए ये सूचकांक है। तो इसमें नंबर 1 जो स्थान मिला है वो है तमिलनाडु को, तो तमिलनाडु नंबर 1 है, और कौन जारी करता है? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स होता है ना, बहुत सारा जो गेहूं है, चावल है, जो खाद्य सामग्री है वो बेकार हो जाती है, तो खाद्य को सुरक्षित करना है, फूड को सिक्योर करना है, सेफ्टी करना है, तो इसके लिए सूचकांक नंबर 1 पे तमिलनाडु। कौन जारी करता है? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। और भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, कि देश में किस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे कम भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में इंडिया को स्थान मिला है 85वां, ठीक है, और नंबर 1 पे है डेनमार्क। अच्छा, अब ये मत समझ लेना कि डेनमार्क नंबर 1 पे है तो वहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, वहां सबसे कम भ्रष्टाचार है। नंबर 1 पे है तो सबसे कम, जितनी रैंक नीचे जाएगी उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार होगा।
तो इंडिया को एक 85वां स्थान मिला है और नंबर 1 पे है डेनमार्क। और कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। निर्यात तैयारी सूचकांक, मतलब एक्सपोर्ट के लिए हमारा स्टेट कितना ज़्यादा तैयार है, तो इसके लिए रैंकिंग दी गई है। तो नंबर 1 पे है गुजरात। तो गुजरात एक्सपोर्ट की तैयारी में कि अपने राज्य में या देश में बने गए जो वस्तुएं हैं या सामान हैं उन्हें एक्सपोर्ट निर्यात करने में गुजरात को दी गई है नंबर 1 रैंक। और किसके द्वारा ये जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर। तो दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर बना है वो बना है भिवाड़ी, और ये राजस्थान का है। तो सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी। नंबर 2 पे है गाजियाबाद। नंबर 3 पे चाइना का एक शहर है और नंबर 4 पे है दिल्ली। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। अगर क्वेश्चन आए सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो भिवाड़ी राजस्थान। और दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो दिल्ली, मतलब इंडिया। तो इंडिया की राजधानी दिल्ली को सबसे मतलब प्रदूषित शहरों या प्रदूषित राजधानी में शामिल किया गया है, मतलब इस रैंकिंग के द्वारा। नेक्स्ट, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, कि यात्रा के लिए या पर्यटन जो टूरिज्म होता है तो उसके डेवलपमेंट में कौन सा देश नंबर 1 है, सबसे लास्ट है, इसमें रैंकिंग दी गई है। तो इंडिया को स्थान मिला है 54वां स्थान मिला है। नंबर 1 पे जापान। बताया था ना अभी एक स्टोरी जापान के बारे में कि वो साफ सफाई का कितना ध्यान रखते हैं। तो खुद सोचिए अपने देश में वो कितना अच्छे से रहते होंगे, कितना ध्यान रखते होंगे टूरिस्ट प्लेसों का। तो इंडिया और नंबर 1 पे जापान, मतलब इंडिया है 54th। वो तो हमारा बस नहीं चलता है, वरना हम ताजमहल को भी लाल किले में बदल देंगे। अब समझ रहे हो ना मैं किस तरीके से बता रहा हूँ कि ताजमहल में सिक्योरिटी है तब वो है हाल है ये। अगर सिक्योरिटी कुछ देर के लिए हटा दो तो वो भी पूरा का पूरा लाल किला बन जाएगा। तो अच्छा, इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। नेक्स्ट, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट। अच्छा, सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो विश्व वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट ये जो जारी हुई है, इसमें इंडिया को रैंक मिली है 121वीं और नंबर 1 पे है फिनलैंड। तो इंडिया 1 to 1 मतलब 121वीं रैंक और नंबर 1 पे फिनलैंड। अच्छा, जारी कौन करता है? सतत विकास रिपोर्ट के नाम से ही एक संस्था है जो इसे जारी करती है। अच्छा, यहाँ 17 पता है काफ़ी बार क्वेश्चन आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के या सतत विकास के टोटल कितने गोल हैं। कुछ नियम बनाए गए हैं कि इन नियमों को हमें फॉलो करना है। तो सतत विकास के जो टोटल नियम है वो हैं 17। तो ये 17 नियमों को ही देखा जाता है कि किस देश ने इन 17 नियमों को प्रॉपर्ली फॉलो किया है, तो उन्हीं के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। तो इंडिया को 121वीं रैंक मिली है 1 to 1 और नंबर 1 पे फिनलैंड। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च। कौन सा देश सैन्य पे मतलब सेना पे सबसे ज़्यादा खर्च करता है? तो इसमें नंबर 1 पे US, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे इंडिया। तो इंडिया का स्थान नंबर 3 है, नंबर 1 है US। लेकिन हाँ, अभी कुछ ही दिनों पहले 5 या 6 दिन हुए हैं, रशिया ने अपना सैनिक बजट जो सैन्य बजट है उसे बढ़ा दिया है और वो इंडिया से भी ज़्यादा हो चुका है। तो जो अगली बार ये रिपोर्ट आएगी तो इसमें नंबर 3 पे हो जाएगा रशिया और नंबर 4 पे हो जाएगा इंडिया। लेकिन वो आगे की बात है, वर्तमान में नंबर 1 पे है US, नंबर 3 पे है इंडिया। अच्छा, कौन जारी करता है? सिप्री एक संस्था है जो इसे जारी करती है। नेक्स्ट, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स, कि किस देश की जो वायुसेना है, एयर फोर्स है, वो कितनी मजबूत है। तो ये रैंकिंग दी गई। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 रशिया और नंबर 3 पे इंडिया। इसमें चाइना को नंबर 4 पे रखा है। मतलब हमारी जो एयर फोर्स है चाइना की एयर फोर्स से सुपीरियर है। चाइना ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। उनके रिजेक्ट करने से क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे तो बहुत सारी रिपोर्ट हम भी रिजेक्ट करते हैं, लेकिन रिपोर्ट रिजेक्ट करने से कुछ बदल थोड़ी ना जाता है। तो इसमें इंडिया नंबर 3 पे है, चाइना से ऊपर है हम यहाँ पर, और नंबर 1 पे है अमेरिका। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन की मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, पर एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए ये सूचकांक है। तो इसमें इंडिया को रैंक मिली है 10th, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान खाली छोड़ दिया कि कोई ऐसा देश नहीं है जो इतनी अच्छे काम कर रहा है। तो इसमें नंबर 4 पे है डेनमार्क। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान खाली छोड़ दिया गया है। नंबर 4 पे है डेनमार्क और नंबर 10th पे है हमारा इंडिया। और है क्या ये? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन,
कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है सबसे शोर वाला शहर, कि इस शहर में सबसे ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन है, शोर सबसे ज़्यादा है। तो इसमें नंबर 1 है बांग्लादेश की राजधानी ढाका और नंबर 2 पे है भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का मुरादाबाद। तो मुरादाबाद नंबर 2 पे है और सबसे ज़्यादा शोर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। क्लियर। और नेक्स्ट विश्व स्वर्ण परिषद रिपोर्ट, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट। अच्छा ये चलो पहले इसमें देख लो रैंकिंग, फिर समझाता हूँ ये है क्या। इसमें इंडिया को 4th प्लेस मिला है और नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 1 चाइना और नंबर 4 इंडिया। किसमें? विश्व स्वर्ण परिषद रिपोर्ट, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट। अच्छा अब समझो ये है क्या, कौन सा देश, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, कौन सा देश अपने देश में गोल्ड को कितना ज्यादा रिफाइन करता है, कितना ज्यादा रिसाइकल करता है। तो एक साल में किसी देश ने कितने ज्यादा गोल्ड को रिफाइन किया, कितना ज्यादा रिसाइकल किया, उसके हिसाब से रैंकिंग है। तो नंबर 1 पे चाइना और नंबर 4 पे इंडिया। तो ये हमारे 2022 के सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, सभी इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं। और कंफर्म है कि आपके कोई भी आप कॉम्पिटिटिव पेपर देंगे, कंपटीशन एग्जाम देंगे, उसमें इनमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो ये वीडियो आपका 1 नंबर कंफर्म कर देगी। तो ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।